जबकि फलता में बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ती जा रही है। 14 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार 62,000 मतों से आगे चल रहे हैं। देवांशु पांडा को 94,460 वोट मिले हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। तो किन्हीं कारणोंवश फालता सीट पर जो मतदान था वो रद्द कर दिया गया था। उसके बाद कल यहां मतदान हुआ। आज मतगणना की बारी है और 14 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और यहां भी एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो बीजेपी उम्मीदवार हैं 62,000 मतों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। फलता के रिजल्ट आने के बाद ही यहाँ पर जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। जिस डायमंड हार्बर मॉडल की वाहवाही हो रही थी उसी मॉडल जो है वो चूर चूर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक देखिए जय श्री राम का नारा लगाते हुए। देखिए फलता का ये जो फैसला है क्या दर्शाता है? पुष्पा भाग गया। पुष्पा तो इलेक्शन का एक दिन पहले ही भाग गया क्योंकि पुष्पा को पता था मैं झुक गया हूं और उठ नहीं सकता हूं, क्योंकि पुष्पा राज फिल्म में हो सकता है मगर फलतावासी ने पहले ही तय कर लिया था जो फलता में पुष्पा राज नहीं चलेगा। देखिए एक 7 लाख का जो डिफरेंस बीते लोकसभा चुनाव में देखा गया था वो क्या था? यही था डायमंड हार्बर मॉडल। सुन लीजिए, डायमंड हार्बर मॉडल यही था, महिलाओं को अत्याचार करना। फलता में पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पे 2021 में महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया। आम आदमी, आम हिंदुओं का घर में घुस के लूटपाट चलाया गया, हिंदुओं का घर को तोड़ा गया। जो ऑपरेसिव रूल, आई गॉट फ्रीडम आफ्टर 15 इयर्स ऑपरेसिव रूल। 15 सालों में आप लोग वोट नहीं डाल पा रहे? वोट नहीं डाल पा रहे तो कैसे पाएंगे? बहुत जनदेवता को सबसे पर वाहवाही जो हो रही है वो गणदेवता की हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये जीत जो है ये दर्शाती है कि तृणमूल कांग्रेस पर हार हुआ है, मुकर गया है वो, और इसके कारण पुष्पा जो है मैदान छोड़कर भाग गया है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ ऋतिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब देखिए फलता में बीजेपी की बड़ी जीत पर पुरुलिया बीजेपी सांसद ज्योतिमर सिंह महतो ने जीत पर क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ है ज्योतिमर सिंह महतो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। ये जीत किसका है और हार किसका है? पुष्पा आखिरकार झुकी गया। जनता की जीत है और यहाँ का जो वीर था, यहाँ का जो खुद को स्वघोषित राजा बोल रहा था, उन्हीं को पूछिए जाके कि हार किसका हुआ है। इतना मैं बोल सकता हूँ कि जनता की साफ हो गया। चौथी नंबर पर आया है। देखिए ये चौथी आए कि नोटा से कम आए, एक बार देख के देखिए। हम लोग तो स्वागत करने के लिए खड़े हैं। फलता की जनता खड़ी है, फलता डायमंड हार्बर की जनता खड़ी है। आप इतना लंबा चौड़ा बोली चली माननीय गृह मंत्री जी को 12 बजे के बाद 4 तारीख आप यहाँ रुक के देखो, आप यहाँ खड़ा रहो, फिर देख लेंगे। जनता ने देख लिया, जनता ने हिसाब किताब कर दिया और अभी जो रीपोलिंग हो रहा है इसमें वही डायमंड हार्बर है जहाँ से आप कम से कम 7 लाख ना कितना वोट में लोगों को वोट ना दिला के आप जीत के आए थे। आप एक बार तो आके घूम के जाओ भैया। यही था डायमंड हार्बर। और पश्चिम बंगाल से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सोना पप्पू की संपत्तियों पर बुलडोजर कब्जा है। कोलकाता में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई है। कस्बा बेलेघाटा और तिलजला में यह अभियान चलाया गया। नगर निगम और पुलिस की टीम इस दौरान मौजूद रही। बीबी चटर्जी स्ट्रीट में अवैध इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती भी इस मौके पर की गई। कॉर्पोरेशन इलाके में काफी सारे अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। इस वक्त जो बताया जा रहा है कि कोलकाता में रविवार करीब 7 ऐसे ठिकानों पर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वहां पर जो है तोड़ने की काम शुरू की गई है। दरअसल ये इनमें से कई सारे ठिकाने जो है कौशबा, बेलेघाटा, इन सब इलाकों में हम इस वक्त कौशबा इलाके के एक ऐसे ही बहुमंजिल इमारत के सामने है जो बताया जा रहा है कि सोना पप्पू, जिनको सेंट्रल एजेंसीज द्वारा धर दबोचा गया है और जिसका ताल्लुकात अवैध निर्माणों के साथ
जुड़ रहे हैं, जिसका तार तृणमूल कांग्रेस के ज़माने में की गई घोटालों के साथ भी है। और इसी इलाके में ये जो बिल्डिंग है उसका इसके साथ उसका नाम आ रहा है। और इसी सिलसिले में जो बताया जा रहा है कि ये बहुमंजिली इमारत जो है वो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। देखिए, ये तस्वीरों में स्पष्ट हो जाता है जिस तरीके से इस भवन का निर्माण किया गया है और जिस तरीके से इसका गठन है वो दिखाता है कि किस तरीके से कानून जो है कॉरपोरेशन की उसको धज्जियां उड़ाया गया, किन्ने उसको पनाह दिया था। और इस वक्त हम जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ बुलडोजर एक्शन चल रही है वहाँ पर केंद्रीय बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस यहाँ पर बाकायदा वो मौजूद है।